ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 27 दिसंबर 2025 और आज सोन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में सुख का सागर परमपिता परमात्मा इस धरती पर आता है हमको सुख देने और सुख की दुनिया स्थापन करने। इसलिए हमको धीरज दे रहे कि बच्चे, अभी तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अभी ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। कितनी बड़ी खुशखबरी है कि अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हो गए। जी जी। और बाबा कहता है हाँ, ये भी एक कि दुख के दिन पूरे हुए। हाँ, विघ्न या समस्या आने के दिन नहीं पूरे हुए। वो तो संगम युग है, वो चलता ही रहेगा और वो हमारे को मजबूत बनाने का साधन भी है। ज्ञान के आधार पर हम उसको फेस करते हैं। लेकिन दुख माना ये अंदर की फीलिंग है, ये तुम्हारी पूरी हो गई, क्योंकि बाबा का ज्ञान योग की ऐसी शक्ति मिली कि बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे लिए सुख दुख के दिन पूरे हो गए और अप्राप्त कोई वस्तु, क्योंकि वैसे भी 21 जन्मों का वर्षा गाया गया है परमात्मा जी, का। जी, जी। तो 21 जन्म में संगम युग का भी एक जन्म है, तो इसलिए कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है हमारे पास। बस ये बुद्धि में होना चाहिए, ये खुशी बनी रहे। हाँ, ये बुद्धि की बात है सब। जी जी। हाँ जी। मंगेश भाई, ये आज क्वेश्चन है कि किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रहता है। बाबा ने कई बातें बताई, जैसे बाबा बोलता है कि अल्फा और बे, सुखधाम दुखधाम, नर्क स्वर्ग। हाँ, लेकिन बाबा ने आज चढ़ती कला उतरती कला के ऊपर बताया है। वो थोड़ा बताइए किस तरह। किन दो शब्दों का राज। और जब वैराग तब आता है जब हमको ये पता होता है कि ये जाने वाला है, ये चीज हमारे से छूटने वाली है, या ये चीज पुरानी हो गई है, तो तब वैराग आता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि चढ़ती कला उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तो अब जो पीरियड है संगम का, वो है चढ़ती कला में जाने का, माना स्वर्ग में जाने का। इसका मतलब ये जो हाँ नर्क वाला पीरियड अभी खत्म हो गया, ये इसको जाना ही है, ड्रामा अनुसार इसको जाना ही है, समय अनुसार जाना ही है इसको। तो इसलिए बाबा कहते हैं इससे तुम्हारा न देह के संबंधों से, न व्यक्ति वस्तु वैभव, किसी भी प्रकार से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम जानते हो आधा कलब हम उतरते आए, अभी चढ़ने का समय है। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की, सत्य नॉलेज देने। अब ये नॉलेज के आधार पर ही हमारा वैराग भी हो जाता है और हमको आगे का स्पष्ट दर्शन भी हो जाता है। दुनिया में तो यह है कि लोग समझते तो है कि कुछ होने वाला है, लेकिन आगे क्या है, भविष्य क्या है, उसका कुछ नहीं, उसके प्रति फिर चिंता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं हमारे लिए अब कलियुग पूरा हुआ। जी बिल्कुल, हमारे लिए ब्राह्मण बच्चों के लिए कलियुग पूरा हुआ। कलियुग माना जहाँ दुख दर्द है, अशांति है, जहाँ विकार है, कलह क्लेश है, अंदर आत्मा में भी विषय विकार है, बुराइयां है, अवगुण है, अब वो हमारे लिए बाबा कहते हैं अब तुम्हारे लिए कलियुग माने सारी कमी कमजोरियां भी तुम्हारी खत्म पूरी हो गई। हाँ, अब खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। नई दुनिया में जाना है इसलिए बेहद का वैराग है, नए में जाना है इसलिए पुराने से वैराग है। मंगेश भाई, आज गीत बहुत अच्छा है। हाँ जी। धीरज धर्म मनवा, मैं समझता हूं 2 लाइन आप सुनाइए। वही जो दुख के दिन पूरे हुए ना, तो उसी से संबंधित ये है कि धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। गीत के आगे की लाइनें बड़े सुंदर है कि सागर की तरंगे टकरा के स्वयं ही डूबेगी। अच्छा, सागर की जो लहरें आती है वो किनारे पर टकराती है और टकरा के स्वयं ही वापस चले स्पीड में वापस। हाँ, सागर में समा जाती है। तेरी सच की नाव डोलेगी मगर डूबेगी नहीं। ये पक्का विश्वास है। सच की नैया है, विघ्न आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तूफानों के झोंके ही नैया को पार लगाएंगे। सही बात, कितना सुंदर है कि हाँ, तूफान को भी बाबा जैसे कहने का तोहफा समझो। हाँ, ये तूफानों के झोंके ही नैया को पार लगाएंगे।
तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। क्या शब्द है, कितना और बाबा कहता है, बाबा ने मुरली में तक बाबा ने कहा ये गीत वास्तव में ड्रामा नसर तुम बच्चों के लिए बनाए गए। और वो जो राइटर्स थे उनको भी अनुभूति थी कि ये कुछ परमात्मा की प्रेरणा से ये गीत बने हैं। हाँ, वही गीत बाबा की मुरलियों में आते हैं। तो बहुत अच्छा आपने सुनाया, अच्छी बात है। चलिए, बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं मनुआ, मनुआ धीरज धर मनुआ। तो बाबा कहते हैं मनुआ अर्थात आत्मा। हे आत्मा धीरज धरो, आत्मा, क्योंकि लंबा पीरियड हो जाता है ना किसी भी चीज का, तो धीरज जैसे टूटने को आता है। तो बाबा कहते हैं ये अलबेले हो जाता है। हाँ, द्वापर युग से जो है इतना सब तो मनुष्य का जैसे धीरज एकदम किनारे पे आ गया समझो। तो बाबा कहते बस थोड़ा धीरज रखो अभी। सतयुग, त्रेता, द्वापर पास हो गया, कलियुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया जी। तो हम बच्चों, सारी दुनिया के लिए कलियुग ही है, लेकिन हम बच्चों के लिए पास हो गया, संगम युग है, कलियुग पास हो गया जी। तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, और उसके लिए ही सारा पुरुषार्थ करना है। जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सृष्टि बढ़ती जाती है, मनुष्य की संख्या बढ़ती जाती है, मनुष्य का झाड़ बढ़ता जाता है, बाबा कहते हैं वैसे भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता है। बिल्कुल जी। और फिर बाबा कहते हैं फिर स्वर्ग में होगी एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। तो ये भी बड़ा बाबा ने कि आज देखेंगे तो कितनी भाषाएं हैं, हर 12 मील पे भाषा। हाँ, और कोई ना कोई नया होता है। और कई बार ये देखा गया कि ये भाषाओं के आधार पर ही लड़ाई झगड़े होते हैं। कई प्रांतों का बंटवारा भाषाओं के आधार पर ही हुआ है। तो बाबा कहते लेकिन स्वर्ग में एक ही राज्य, एक ही भाषा। उतरते फिर बाबा समझा रहा है कि तुमने अब तक जो किया द्वापर के बाद से बाबा के आने तक, बाबा का ज्ञान समझने तक, तो जो कुछ किया वो सब उतरती कला का मार्ग रहा। वो हमने प्रैक्टिकल देखा ही है उनसे। ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। शिव बाबा परमात्मा जो स्वयं ज्ञान देता है वो है चढ़ती कला का मार्ग। बाबा कहते ये समझाने में तुम डरो मत। बिल्कुल। हाँ, भल ऐसे भी है जो इन बातों को न समझने के कारण विरोध करेंगे। ये भी बाबा पहले से ही बता देता है, लेकिन बाबा कहते हैं उनको सभ्यता पूर्वक सत्यता को समझाओ जी। बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुमको कोई शास्त्रवाद या डिबेट आदि नहीं करना है। हमको अपना साइलेंट की स्थिति में रह, परमात्मा ने क्या ज्ञान सुनाया है वो क्या आगे रखना। हाँ, वो सत्य समझा देना है। बाकी माने नहीं माने डिबेट में नहीं जाना है। जी, बिल्कुल। देह अभिमान है पहला अवगुण, फिर दुश्मन है काम। क्योंकि देह अभिमान से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबकी उत्पत्ति होती है। मूल है देह अभिमान। बॉडी कौन सी है? आत्मा अभिमान खत्म हो गया, देह अभिमान आ गया द्वापर से, और उसके बाद काम विकार। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये गीता में भी वर्णन है इन सब चीज़। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। बाबा की वो जैसे एक दवाई थी ना, अमृतांजन या क्या कहते थे, तो वो सभी बीमारियों पर वो चल जाए। पुराने लोग यूज करते थे। बाबा कहते मेरे पास भी एक ही दवाई है, या कभी बाबा कहते एक ही इंजेक्शन है। ये 5 विकारों की जो कुछ सारी बीमारी है, इसका एक ही इंजेक्शन है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने के लिए, फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए। ये भी बाबा बड़ी सावधानी है। हाँ, कि बाबा कहता है तुम यहाँ बैठे हो पापों को भस्म करने के लिए, विकर्मों को भस्म करने के लिए, फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह 100 गुना बन जाएगा। बिल्कुल। देखो, जानकर अगर करते हो, जानने की बात करते हो, तो गुना उसका तो 10 सजा होगी। बिल्कुल। और ये भी ईश्वरीय कायदा है, जैसे कि एक का फिर जैसे पदम गुना मिलता है जी, तो पुण्य का, तो ऐसे पाप करने से फिर जाता भी। हाँ,
5 मंजिल से गिरेंगे तो हड़गुड़ एकदम टूट जाएगी। काम ही कर हड़गुड़, ये शब्द भी बड़ा अच्छा है। हड़गुड़, हड़ माना हड्डी और गुड़ माना ये घोड़ा, घुटना जो तो ऊपर से गिरेंगे 5वीं मंजिल से तो नेचुरली है, सारी हड्डियां टूटनी है उसमें। तो बाबा कहते हैं शायद मर भी जाए, ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाए। बाबा का कहने का भाव कि बाबा का बनने के बाद 5वीं मंजिल माना बाबा खास कहता है काम विकार का। तो ऐसे अगर देहाभिमान के कारण विकारों में गिर गए तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि का, फिर बुद्धि चकनाचूर होने वाली बात है। फिर क्योंकि उसकी बुद्धि लॉक हो जाती है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, दिल खाती रहती है, कई बार ज्ञान भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे सब बातें। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे हो। ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने, तुमको राजयोग सिखला रहे। वह तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो जी। वैसे तो हम ब्रह्मा बाबा को भी बाबा कहते हैं, लेकिन जो रियल अंदर याद करने वाली बात है जो हम बाबा कहते हैं वो शिव बाबा के लिए। हालांकि दोनों बाबा के लिए, क्योंकि बाबा भी शारीरिक हिसाब से भी ब्रह्मा बाबा को देखा जाए तो इतनी उम्र थी, तो ब्रह्मा भी तपस्या करके अभी संपूर्ण बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो अब ये तो उस समय के साकार की बात की। तो बाबा बाबा तुम उनको कहते हो। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है, मिलाने वाला या समझाने वाला जी। भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा बाबा भी, कोई साधारण नहीं है, वो भी भाग्यशाली रथ है। इस द्वारा शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं। ये बाबा कहते हैं भूलना नहीं चाहिए जी। फिर बाबा कहते हैं जो विषय विकारों की बात कही बाबा ने, तो बाबा कहते हैं सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो समझते और ऐसा ज्ञान उनको कभी मिला ही नहीं। ये तो परमात्मा की ही महिमा है और परमात्मा की ही वो शक्ति है जो वो कहता है कि भल घर गृहस्थ में रहो लेकिन पवित्र रहो जी। ऐसा कभी भी किसी ने भी कहीं भी नहीं न बताया गया न लिखा गया है कि वो तो समझते हैं कि आग और कपूस इकट्ठा रह के आग न लगे, ये संभव ही नहीं है। लेकिन बाबा ने जो मूल मंत्र दिया ना आत्मा अभिमानी बनने का, तो उसके बेस पर बाबा कहते हैं और तुमको सतयुग में जो है वो गृहस्थ आश्रम ही है लेकिन पवित्र है, पवित्रता। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुमको तो कहीं घर बार छोड़कर जाना नहीं है, तुमको भागना नहीं है। वह है हद का संन्यास जो छोड़कर चले जाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग है जी। विकारी दुनिया से, विकारों से वैराग है। इन सब बातों को तुम्हें अच्छी रीति धारण करना है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। जो नियम मर्यादाएं दी उस पर भी चलना है। स्थूल परहेज जो दी खान पान की वो भी बाबा कहते रखना है। फिर बाबा खबरदारी देता है। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इसके लिए फिर बाबा ने वो एक उदाहरण दिया कि एक कहानी है, इंद्र सभा में एक परी धरती से किसी मनुष्य को ले गई। अब मनुष्यों की उनको वहाँ स्मेल आने लगी। हाँ, तो फिर वो परी सहित, क्योंकि परी का उस व्यक्ति से लगाव हो गया था। हाँ, तो ये भी देहाभिमान का ही उदाहरण है जैसे। तो फिर परी सहित नीचे उसको जैसे पत्थर बुद्धि का श्राप दे के भेज दिया। तो बाबा कहते हैं ये भी ऐसे ही है कि बाबा का बनकर क्रिमिनल काम किया तो फिर बुद्धि लॉक हो जाएगी। यह चक्र फिरता रहता है, ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट नंबर वार है। ये भी चक्र का भी बड़ा सुंदर, ये भी बाबा कहता है कि सबका पार्ट नंबर वार है। जो आत्मा नंबर 1 नीचे आएगी वही आत्मा नंबर 1 ऊपर चढ़ेगी। ये बड़ा चक्र का राज है। तो नंबर वार आते हैं, नंबर वार भी जाएंगे ही। पतित पावन, लिबरेटर और गाइड एक बाप ही है, वही आकर इस सुखधाम और दुखधाम और शांति धाम के चक्र का राज समझाते हैं। फिर बाबा ने पढ़ाई का महत्व समझाया कि बच्चों को रोज समझाया जाता है। स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर अपसेंट हो जाएंगे। मुरली सिर्फ ज्ञान ही नहीं, मुरली एक बाबा की हमारे लिए शक्ति भी है, समझो। हाँ, मुरली सुनते सुनते ना जैसे बाबा हमको श्रीमत है और बाबा दृष्टि भी दे रहा है और शक्ति भी दे रहा है।
तो गॉडली यूनिवर्सिटी में अब्सेंट थोड़े ही होना चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, जहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किलात आए। ये इतनी ऊंची पढ़ाई है कि सुखधाम का मालिक बेगर टू प्रिंस बन जाते हो। इस प्रकार बहुत अच्छा मंगेश भाई, बाबा ने चढ़ती कला के लिए सावधानी बताई है। जैसे कोई चढ़ाई चढ़ता है तो हर बात का ध्यान रखा जाता है उसको। तो वैसे हम बहुत ऊंची चढ़ाई, माना ऊंची पद के लिए प्राप्त करने के लिए चढ़ाई चढ़ रहे हैं और सतयुग की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो इसमें किन किन बातों की हमको सावधानी रखनी है तो बाबा ने आज क्लियर बता दिया। सबसे पहली बात तो पवित्रता के ऊपर बाबा ने बताया, फिर दूसरा पढ़ाई बाबा ने बताई, फिर तीसरा बाबा ने योग बताया, आत्मा समझ के जो पावरफुल इंजेक्शन की आपने बात कही है। जैसे कोई कमज़ोर होता है, वीक होता है, तो उसको भी इंजेक्शन लगा तो उसको ताकत आ जाती है। वैसे संजीवनी बूटी है हमारी मुरली और योग, इससे हमारे अंदर फिर से वही गुण हमारे अंदर आ जाते हैं आत्मा के अंदर, और फिर से हम उसी उमंग उल्लास के साथ ये चढ़ाई पार करते हैं। तो ये चढ़ती कला है। तो बाप बोलते हैं कि बाप से जो भी संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है आप लोगों ने, इसे कभी तोड़ना नहीं है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, खास इसका ध्यान रखना है। तो दूसरी बात है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं और इस गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इसलिए कभी भी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई है ये, एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा बोलते हैं मुरली रोज़ सुननी और सुनानी है, क्योंकि मुरली ऐसी चीज़ जिसमें हमारा रियलाइजेशन होता है और अंदर में जो भी कमी कमजोरी हम बाबा का ज्ञान सुन के उसको निकालने का पुरुषार्थ करके उसको निकालते हैं। तो ये है हमारे खास मुख्य बातें आज की। और जैसे आज बाबा के लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा कि शिव बाबा को याद करना है तो माध्यम है, इसलिए आप भक्ति मार्ग में देखते होंगे कोई शिव बोलते कि नंदी के कान में बोल तो शिव तक पहुँचता है। तो ये माध्यम ही हमारा है जो बाबा हमारे सामने है। इन्होंने पुरुषार्थ करते एग्जाम्पलफुल बने कि किस तरह संपूर्ण कर्मातीत हमको बनना है। एक इसलिए बोलते ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, इस पर कई बार बाबा बोलते कि पुरुषार्थ के लिए फॉलो करो कि किस तरह बाबा ने अपना सब कुछ होते हुए भी सब समर्पण करके अपने जीवन को कैसे फरिश्ता बनाया। फिर आज वरदान है मंगेश भाई, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव का आज वो थोड़ा बताइए। बहुत संगम युग में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर सेकंड और संकल्प के महत्व को जानना जी। सेकंड माना समय जी। और आप देखेंगे सारे विश्व की जो भी आत्माएं हैं उनके लिए और सब चीजें अलग अलग हो सकती है, लेकिन समय जो है ना ईश्वर भाई जी, वो सबके लिए एक जैसे 24 घंटे का ही समय है हर व्यक्ति के लिए। चाहे वो कितना भी ऊंचाई पर पहुंचा वो उसी 24 घंटे में, और जो कितना नीचे आया वो समय का उसने सदुपयोग, जिसने उपयोग किया ऊंचा चढ़ गया, जिसने नहीं किया व्यर्थ गवाया वो नीचे रह गया। बिल्कुल। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जो जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। संकल्प शक्ति इतनी बड़ी, जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ये साइंस का कमाल है। वो भी उसके पीछे संकल्प होता है। हाँ जी, वो भी दृढ़ संकल्प, क्योंकि उसको संकल्प आता है कि ऐसा करे, तब वो इन्वेशन करता है, तब जाके उसको प्रैक्टिकल बिल्कुल वो संकल्प की मूल बात, बीज तो संकल्प है उसका भी। ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। माना उन्होंने संकल्प से, जैसे पहाड़ी पर फूल उगाना असंभव सा काम समझा जाता है, रेगिस्तान में हरियाली कर देना असंभव, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं। दुबई क्या है, रेगिस्तान ही। हाँ जी। लेकिन कितने लोग देखने जाते हैं उसको, बहुत बहुत कितना सुंदर बना दिया उसको। राइट। तो बाबा कहते हैं आप अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो जी। माना जो दिल शिकस्त भी हो गई आत्माएं, या जिनसे कोई दुनिया कहती कि नहीं नहीं ये तो लायक ही नहीं है बाबा कहते हैं आप अपने श्रेष्ठ संकल्प से उनको लायक उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। हर सेकंड और हर संकल्प हमारा श्रीमत के अंदर, श्रीमत के अनुसार ज्ञान और योग युक्त होगा तो बाबा कहते हैं बहुत पुण्य की पूंजी जमा होगी। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। बहुत बड़ी, इतनी वैल्यू, इतना वैल्यू होना। हाँ जी।
फिर स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अधिकार किस चीज़ का? कि सफलता मेरा अधिकार है, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा कहते हैं हर कर्म इस विजय के नशे से, अधिक सफलता के नशे से, निश्चय से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। और फिर अव्यक्त इशारा, संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। इसमें बाबा ने कहा कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने और समाने की शक्ति धारण करना आवश्यक है। बिल्कुल। ये बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। थैंक यू।